हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अभी देखो हम पीएसआईआर ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन है। जेएस मिल का यह कथन है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। यह ईयर 2005 में पूछा गया है, पेपर 1 का प्रश्न है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में है कि द सोल एंड, ठीक है, द सोल एंड फॉर विच मैनकाइंड आर वारंटेड। इस चीज़ को ध्यान से सुनो। The sole end for which mankind are warranted individually or collectively in interfering with the liberty of the action of any of their members is self protection। ये देखो जेएस मिल जो है ना, लिबर्टी के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, लिबर्टी या लिबरलिज्म के ये बहुत बड़े फिलॉसफर माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ लिबर्टी की बात आती है वहाँ जेएस मिल का बात आता ही आता है। ठीक है, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बहुत बड़े हिमायती थे। इनका कहना है कि देखो, जो मैनकाइंड है, होल मैनकाइंड कहने का मतलब है यहाँ की जो पूरी की पूरी मानवता है, ठीक है, द सोल एंड फॉर विच द मैनकाइंड आर वारंटेड, चाहे इंडिविजुअली हो या कलेक्टिवली हो, मतलब पूरे के पूरे मानव समाज या मानव जाति में, चाहे एक व्यक्ति हो या पूरे के पूरे समाज हो, सभी मिलकर अगर कहीं भी किसी की लिबर्टी के एक्शन को रोकते हैं, जैसे लिबर्टी और स्वतंत्रता आपको दी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं तो किसी का गला दबा दें। मतलब आपकी स्वतंत्रता वहाँ खत्म हो जाती है जब किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता हनन होना प्रारंभ होता है। बातें समझ में आ रही है? तो यहाँ ये बातें यही कही जा रही कि लिबर्टी, देखो आपको लिबर्टी है, आप स्वतंत्र हैं, आप स्वच्छंद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब मेरी स्वतंत्रता बाधित होने प्रारंभ हो जाती है तब आपकी स्वतंत्रता को हम रोक सकते हैं। यही यहाँ जो है जेएस मिल कहना चाह रहे हैं कि द सोल एंड ऑफ द मैनकाइंड आर वारंटेड इंडिविजुअली और कलेक्टिवली इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन ऑफ एनी ऑफ देयर मेंबर्स इज द सेल्फ प्रोटेक्शन। आप अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी भी की स्वतंत्रता को बाधित कर सकते हैं। आत्मरक्षा कहने का मतलब मैं ये कहने का प्रयास करूँ, जैसे अब स्वतंत्र हैं आप, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आपने पिस्टल उठाया, गन उठाया और किसी को मारने के लिए चले गए। नहीं, जब भी कोई भी व्यक्ति आपकी हत्या करने का प्रयास करे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो स्वतंत्र है तो आप भी तो स्वतंत्र है ना। तो आप जो है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस में आप उसको जो है रिटेलिएट कर सकते हैं, इजंट इट। यही सारी चीज़ें इसमें है कि आप अपनी, जब आत्मरक्षा की बात आती है, आत्मसुरक्षा की बात आती है, उस परिस्थिति में आप जो है स्वतंत्र होते हैं किसी भी व्यक्ति के, इनफैक्ट राज्य के भी। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और उसमें राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी है। ठीक है, राइट टू लाइफ भी है, लिबर्टी भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये सब मौलिक अधिकार हैं, इसका कोई हनन नहीं कर सकता, राज्य भी इस चीज़ का हनन नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हनन करता है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्टली। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो द सोल इन फॉर विच द मैनकाइंड आर वारंटेड, मुख्यतः यहाँ इस कथन में जेएस मिल ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक सकते हैं या उसके एक्शन में आप इंटरफेयर कर सकते हैं, दखल कर सकते हैं। तो स्टेट और राज्य का काम ही होता है, पुलिस वगैरह का यह काम होता है कि किसी व्यक्ति की हत्या ना हो, उसकी सुरक्षा करना। बात समझ में आ रहा है? तो किसी की हत्या ना हो इसके लिए देखते हो कई बार जो है पुलिस वगैरह कई क्रिमिनल्स को जेल में डाल देती है या प्रिवेंटिव जो है डिटेंशन कर लेती है। तो उद्देश्य यही है कि किसी भी आम नागरिकों की स्वतंत्रता की हत्या ना हो या आम नागरिकों की स्वतंत्रता जो है बाधित ना हो, इसलिए जो है वह इंटरफेयर करती है, दखल देती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।